हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मैं आपकी मेंटर ऋतिका आज डिस्कस करने आई हूँ नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन पैटर्न एज वेल एज स्ट्रैटेजी। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जिनको अभी तक एग्जाम के बारे में अच्छे से नहीं पता है, लेकिन स्ट्रैटेजी इज फॉर दोज जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है या पहले भी पेपर दे चुके हैं, एंड इवन फॉर द बिगिनर्स। क्योंकि देखिए, स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज है जो आपको बेटर तैयारी करने में मदद करती है कि क्या फॉलो एक्चुअली आपको करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है। पोस्ट दैट इफ यू फील दैट यू वांट टू बाय आवर कोर्स, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एंड चेक आउट द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल देयर। नाबार्ड का लेटेस्ट कोर्स आज ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए पैटर्न की बात करें। सो नाबार्ड हैज ब्रॉट इन दिस पैटर्न। पिछले 4 सालों से ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है और इस बार भी वही कंटिन्यूड रहा है। सो देर आर 3 phases ऑफ दिस एग्जामिनेशन। फेज 1 जो है दैट इज क्वालिफाइंग, उसका जो स्कोर है वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होता है, तो आपको एक कट ऑफ निकालनी रहती है। फेज 1 में देर आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स: रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जीए, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एआरडी। और ये जो यहाँ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनकी डिवीजन कुछ इस तरह है दैट यू हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, मतलब हर सेक्शन की कट ऑफ निकालनी पड़ेगी आपको। एंड नॉट ओनली दैट, एक फाइनल कट ऑफ भी रहेगी जो बनेगी 3 सब्जेक्ट से, जीए, ईएसआई, एआरडी से। तो बेसिकली जीए, ईएसआई, एआरडी को यहाँ पे उठा के किंग सब्जेक्ट बना दिया कि इन तीनों की कट ऑफ इज द फाइनल कट ऑफ। मतलब पहले सबकी सेक्शनल निकालो, उसके बाद इन तीनों के मिला के 100 मार्क्स बनते हैं, उसके हम सेपरेट कट ऑफ देंगे। अगर आप वो भी क्लियर करते हो देन यू विल बी कंसिडर्ड दैट यू हैव क्वालिफाइड फेज 1। ठीक है, तो ऑफकोर्स पैटर्न को देख के ही समझ में आ रहा है कि जो नॉन मेरिट सेक्शंस हैं या जो सिर्फ क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं, विच आर रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट एंड डिसीजन मेकिंग, इनको हम सिर्फ इतना प्रिपेयर करके जाएंगे कि हमारी कट ऑफ निकल जाए। इनमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस भी रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं कि रीजनिंग में 20 आएंगे, इंग्लिश में 30, कंप्यूटर में 20, क्वांट में 20, डिसीजन मेकिंग में 10 आएंगे। एंड बाकियों में टोटल 100 क्वेश्चंस, जिसमें से जीए 20, ईएसआई, एआरडी 40 क्वेश्चंस। ठीक है, सो पॉइंट इज कि आपको कट ऑफ निकालनी है सेक्शनल एंड देन फाइनल कट ऑफ जो 3 सब्जेक्ट से मिलके बनेगी। जब आप ये कट ऑफ निकाल लेते हो तो आपको अपीयर करना है आपके फेज 2 में। फेज 2 में अब जो आप नंबर लोगे ना, वो काउंट होंगे आपके इंटरव्यू में, और फेज 2 और इंटरव्यू वाले मार्क्स मिला के फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो फेज 2 में नंबर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज 1 में कट ऑफ निकालना इंपॉर्टेंट है कि डिसेंट नंबर आ जाए, बस कट ऑफ निकल जाए, पर फेज 2 में बढ़िया नंबर लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये 200 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होता है जी। 200 नंबर के पेपर में पेपर 1 इज इंग्लिश, जिसमें आपको एक एसे लिखना रहता है विच इज अ 40 मार्क्स, लेटर है, और प्रेसिया आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 3 सवाल है विच इज जनरल इंग्लिश। 90 मिनट्स मिलेंगे, टाइपिंग होती है नाबार्ड में। ठीक है जी, देन देर इज दिस पेपर 2। पेपर 2 में क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों। तो ईएसआई, एआरडी थे ना आपके पेपर, जो फेज 1 वाले ईएसआई प्लस एआरडी, उनको यहाँ पे उठा के 50-50 मार्क्स में डिवाइड कर दिया। 50 का बना दिया इन्होंने ऑब्जेक्टिव, 50 का बना दिया डिस्क्रिप्टिव। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको पेपर 1 देना है इंग्लिश का, वो पेपर खत्म होते ही आपके सामने पेपर प्रेजेंट हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। आपको 1.5 घंटे मिलेंगे 4 सवालों के आंसर लिखने को। वंस यू आर डन विद दैट तो एमसीक्यूज प्रेजेंट हो जाएंगे आपको, फिर आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। एंड फाइनली आपको कट ऑफ जब निकालनी है तो पेपर 1 इंग्लिश की अलग निकलेगी, पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव की अलग निकलेगी, डिस्क्रिप्टिव की अलग निकलेगी। यानी कि आपको हर लेवल पे एक सर्टेन नंबर लेने हैं और ओवरऑल में तो कट ऑफ लेनी ही है, क्लियर करनी है। तो यहाँ के 200 नंबर ओवरऑल देखे जाएंगे, प्लस 50 नंबर फ्रॉम द इंटरव्यू, एंड 250 मार्क्स में से बनेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है जी, तो पेपर के पैटर्न से ही समझ में आ रहा है कि कोई आसान पेपर तो है नहीं, पेपर का लेवल ही अच्छा रख दिया गया थ्रू इट्स पैटर्न ओनली। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज, अगर आप पैटर्न को समझ लेते हो कि मुझे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर में सिर्फ उतना तैयारी करनी है कि मेरा सेक्शनल निकल जाए, ईएसआई, आरडी बहुत अच्छे से करनी है ताकि मेरे पेपर 2 में भी नंबर आए जो मेरा फेज 2 का है, और फेज 1 भी निकले, और इंग्लिश में भी मैं नंबर ले आऊँ, है ना। और इंटरव्यू में तो नाबार्ड का बोर्ड अच्छा माना जाता है, इफ यू प्रिपेयर डिसेंटली यू आर गोइंग टू गेट डिसेंट मार्क्स हियर। तो ये है जी आपका ओवरऑल पैटर्न। आई एम होपिंग आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर डाउट होगा
तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो फ्रीली, मैं रिप्लाई करती हूँ कमेंट्स के, मोस्ट ऑफ द टाइम आई रिप्लाई टू योर कमेंट्स, ठीक है। कभी कोई मिस हो जाता है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि क्या होता है ना, वीडियो में भी आप बाद में देख रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये पैटर्न के बाद अब मैं आपको डायरेक्टली स्ट्रैटेजी पे लेके जाना चाहूंगी, इधर उधर की बातें नहीं करते, क्योंकि अभी समय नहीं है इतना कि हम इधर उधर की बातें करें, ठीक है। वी आर 40 डेज इन हैंड, 20th दिसंबर को पेपर है, तो कैसे इन 40 दिनों को बेस्ट यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। सी आई एम गोइंग टू टेल यू द बेस, ओके। कहते हैं ना कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे सकती हूँ कि इस तरीके से आपने तैयारी करनी है। अब स्ट्रक्चर में फिलिंग ऑफ द सीमेंट, स्ट्रक्चर में जो बाकी चीजें आप खुद डालेंगे, उस खुद के लिए आपके पास रिसोर्सेज और कंटेंट होना चाहिए। या तो वो कंटेंट आपके पास फ्रीली अवेलेबल है या आप खरीद चुके हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं कहूंगी अड्डा का कोर्स लीजिएगा, नाबार्ड का लेटेस्ट कोर्स जो हमने आपके लिए लॉन्च किया है, क्योंकि हम आपको फेज 1 फेज 2 के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी कराते हैं। अगर खुद से तैयारी कर रहे हो, किसी ने आपको बुक्स दी हैं, फ्रेंड ने रेकमेंड किया है, कोई कोर्स लिया है, आई एम फाइन विद दैट, बट द पॉइंट इज मैं एक ढांचा दे रही हूँ, उसको भरना आपका काम है, क्योंकि ऐसा तो कोई मंत्रा नहीं होता ना कि ये लो जी पकड़ो हो गया, बट आई कैन टेल यू द स्टेप वाइज कि किस तरह कैसे बढ़ना है आपने आगे, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, इसमें अपना खुद का कंटेंट भरो, पक्का पेपर निकल जाएगा आपका। फेज 1 तो निकाल ही लोगे, ठीक है। चलो जी, तो फेज 1 है जो आपका, समझिए यहाँ पे नॉन मेरिट सब्जेक्ट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर। आपने सिंपल सी चीज करनी है, यू पिक अप द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और वहां से ना टॉपिक्स निकालो। सिलेबस तो कोई डिटेल्ड यहाँ पे दिया नहीं गया है इन सब्जेक्ट्स का, तो ऑफकोर्स आपको PYQs के थ्रू टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे जो आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्वांट में किस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, रीजनिंग में किस तरीके के आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारी साइट पे अवेलेबल है, क्वेश्चंस के एनालिसिस भी कर रखे हैं वीडियो, अगर देखना चाहो तो। यहां से इन टॉपिक्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि इनकी वेटेज ज्यादा है और मुझे इस तरह के क्वेश्चन करने पसंद है, या मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप उनको कीजिए प्रैक्टिस। मैं बहुत ही सिंपल यहाँ पे आपको बात बता रही हूँ, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर में आप वही करो जो आपको नंबर दिलवाएगा, ठीक है। कितने नंबर आने चाहिए अब इसमें, देखो मान लीजिए डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे मान लीजिए क्या डिसीजन मेकिंग है ही 10 नंबर का, तो आपको टारगेट करना चाहिए कि भाई मैं 5 नंबर का तो पेपर कराऊं, मेरा निकल जाए एफिशिएंसी के साथ। नेगेटिव मार्किंग है ऑफकोर्स पेपर में 1/3, तो 50% मैक्सिमम है जो आपको टारगेट करना चाहिए कि मैं इतना कर लूं बहुत है मेरे, इसमें से कटेंगे भी नंबर ऑफकोर्स, है ना। इसी तरह जो आपका 30 नंबर का पेपर है इंग्लिश, उसमें आपको 15 टारगेट करने के, मेरे 15 आ जाए, 15 टारगेट करोगे 12 आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे, इतना कट ऑफ निकालने को बहुत है। हर सब्जेक्ट में रिस्पेक्टिवली टारगेट करके चलो कि मेरे 50% नंबर आ जाएं, क्योंकि जो टारगेट करते हो, यू शूट फॉर द मून, यू लैंड अमंग स्टार्स, टारगेट करोगे उतने नहीं आएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू हियर। PYQs उठाओ, उसके बाद प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सेट लगाओ कैसे निकालने हैं, वीडियो देखो, सॉल्यूशंस देखो, मॉक टेस्ट लगाओ। ये मेथड है इस पेपर के लिए, पर ये मेथड दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं लगेगा, ESI, ARD, GA में, ठीक है। यह मैं आपको बताती हूँ क्यों जरूरी है तैयारी ज्यादा अच्छे से करनी, क्योंकि एक तो 40, 40 और 20 ये बनते हैं 100 नंबर, इनकी कट ऑफ अलग से निकालनी है, क्वालिफाइंग तो निकालनी ही है जो सेक्शनल वाली है, यानी जीए अलग से क्लियर करना है, ESI अलग से, ARD अलग से, लेकिन ओवरऑल भी 100 नंबर में से अच्छे नंबर लेने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारी तैयारी सेम सिलेबस के साथ ESI, ARD की फेज 2 में काम आने वाली है। तो अभी जो तैयारी हो जाएगी ना इन 40 दिनों में, वो बिल्ड होएगी आपकी आगे जाके, क्योंकि उस पर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। अभी आंसर राइटिंग पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे फेज 1 निकालने पे। इतना कर लिया आपने, आंसर राइटिंग में आपको फेज 1 के बाद सिखा दूंगी पक्का, ESI, ARD, इंग्लिश की भी सिखा दूंगी। हाँ, अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो पिछले साल पेपर दिया है, पता है कि कैसे तैयारी करनी है और कर भी रखी है, देन आई वुड से आप अभी से इंग्लिश की तैयारी कर लो, कोई बात नहीं। अभी 10 दिन अच्छे से इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे फोकस करो, पर लास्ट के 30 डेज फोकस सोलली ऑन फेज 1, ठीक है। ESI और ARD की अगर मैं आपके साथ बात करूं, नहीं पहले GA कर लेती हूँ, चलो। GA में यू हैव टू कवर 4 to 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स, ठीक है। या तो 4 महीने के करो या 5 महीने के, जैसे आपको ठीक लगे। कब से, अभी से शुरू करो ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये पढ़ लो आप। कहाँ से पढ़ोगे, अगेन वही है, कोर्स है तो कोर्स से कब पढ़ो, नहीं तो फ्री सोर्सेज देखो, बट उनको रट लो आप, ठीक है। GA में सारे करंट अफेयर्स आ जाते हैं, कोई स्कीम आई है, कोई बैंकिंग अपॉर्चुनिटी आई है, किसी को अवार्ड मिला है, कोई मूवी को अवार्ड मिला है, इस तरह के जो सवाल रहते हैं, ठीक है, इतना पढ़ लो। 1 लाइनर्स भी चल जाएंगे नाबार्ड में, RBI में नहीं चलते, नाबार्ड में चल जाएंगे। ये है GA।
ईएसआई एआरडी में थोड़ा हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन पिलर्स हैं ये। ईएसआई अपने आप में एक पिलर है, एआरडी अपने आप में पिलर है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट सारे मिला के एक पिलर बनते हैं, एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक पिलर है। अगर आप इन 3 पिलर्स के बलबूते पर फेज 1 निकाल लेते हो, ये पिलर आप बाद में खड़ा कर सकते हो, क्योंकि राइटिंग के लिए अगेन आपको टाइम मिलेगा, डेली भी हम 4-4 आंसर्स लिखेंगे, तैयार हो जाएंगे। तभी मैं अभी एम्फेसाइज नहीं कर रही हूँ राइटिंग पे, पर मैं इन 2 एरियाज पे एम्फेसाइज कर रही हूँ, गिवन आप ये तैयार कर लेते हो। देखो जी, ईएसआई की सिंपल सी स्ट्रैटेजी समझो कि यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक कम इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक 15%, 20%, 25% आ सकता है। तो करना क्या है स्टैटिक में आपने जो शुरू के 5 चैप्टर्स हैं उनको फोकस करो, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। सिलेबस देखो, नेशनल इनकम आपका चैप्टर है, पावर्टी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनको फोकस करो। ये 5-6 चैप्टर्स आप पढ़ लो जितने अच्छे से पढ़ पाओ अभी के लिए, ठीक है, तैयार कर लो बढ़िया से। और करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे करने पड़ेंगे, मिनिमम 6 महीने के। आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी पड़ेंगी जो न्यूज में रही हैं, आपको रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी और इवेंट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, इकोनॉमी से रिलेट करते हुए, सोशल इश्यूज से रिलेट करते हुए। तो गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ईएसआई में, एआरडी में ऐसा नहीं है, एआरडी में उलट हो जाती है खेल। एआरडी में 15-20% के आते हैं आपके करंट अफेयर्स, बाकी सारा स्टैटिक। तो एआरडी का सारा सिलेबस पढ़ो, उसमें भी पीवाईक्यूज देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके के टॉपिक्स आ रहे हैं और उन टॉपिक्स में से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज फॉर एआरडी। एआरडी में मैं कहूंगी आपसे कि आप फोकस ज्यादा स्टैटिक पे करो, ठीक है। करंट अफेयर्स में स्कीम्स एक तो काम आएंगी एआरडी में आपको, दूसरा रिपोर्ट्स रहती हैं। रिपोर्ट्स मैं बता दूंगी आपको कौन सी करनी है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि एक्चुअली जब आप रिपोर्ट्स ईएसआई की करोगे तो क्या करना है जी। रिपोर्ट्स आप नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज की कवर करो, 6 महीने कर लो। अगर बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं, जून से शुरू करो। पढ़ रखे हैं तो पीछे के भी रिवाइज कर लो। तो कोई भी रिपोर्ट जो निकाली है नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, या फिर इंटरनेशनल लेवल की गवर्नमेंट एसोसिएटेड बॉडी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूएनईपी, डब्ल्यूटीओ, तो इनकी रिपोर्ट्स पढ़ो। पर इनकी भी बहुत रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, इनकी वो रिपोर्ट्स पढ़ो जो सिलेबस से रिलेट करती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, ट्राइबल अफेयर्स, तो दोनों इंटर रिलेटेड है। ये समझ है स्टैटिक सिलेबस की, तो करंट अफेयर्स इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। तो सिलेबस से रिलेटेड रिपोर्ट्स पढ़ना, रिपोर्ट में जाना कि किसने रिलीज की है, क्या उसकी फाइंडिंग्स हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, रैंकिंग है तो कौन टॉप रैंकर्स हैं, कौन बॉटम रैंकर्स हैं, इंडिया की रैंकिंग क्या है, पैरामीटर्स रैंकिंग के क्या हैं, क्या ये कमेटी एसोसिएटेड थी क्या। जैसे आरबीआई काफी सारी रिपोर्ट्स रिलीज करता है ऑन द बेसिस ऑफ द कमेटी जो सेटअप की थी इन्होंने, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। स्कीम भी ऐसे ही आइडेंटिफाई करना कि 6 महीनों की स्कीम्स है, न्यूज में रही है, न्यूली रिलीज्ड है, सिलेबस से रिलेट करती है, कि स्कीम की फाइंडिंग्स फिर क्या है, वो भी आपने पढ़ लेनी है। वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। You guys can download this PDF. This PDF is available on my Telegram group Ritika Chawla Adda 24/7. सर्च करो, मिलेगा मेरा ग्रुप, वहां पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। स्कीम्स में क्या करोगे, पिछले 6 महीने की, वैसे तो 1 साल चाहिए पर मिनिमम 6 महीने की, चाहे नई स्कीम हो या पुरानी हो, कवर करनी है। किसने लॉन्च की, क्या लॉन्चिंग ईयर है, फंडिंग क्या है, बजट कितना है, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट बेनिफिशियरी, और क्या कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है उस स्कीम से रिलेटेड, ये सब आपने पढ़ना है। दिस इज नॉट ओनली फॉर ईएसआई, दिस इज फॉर एग्रीकल्चर एज वेल, कि एग्रीकल्चर जो रिलेटेड स्कीम्स है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड जो स्कीम्स है, वहां भी आपने केटर करना है इसको, ठीक है। मैं ना आपको यहाँ पे एआरडी की रिपोर्ट्स बता रही हूँ। वैसे तो जब आप पढ़ने लगोगे आपको कंटेंट सब मिल जाएगा कोर्स में, बट रिपोर्ट्स में क्या आती है ना, एक तो नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट आएगी जी, यहाँ पे चाहे तो आप लिख लो, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा स्कीम्स जो है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की, फिर एग्री सेंसस, नाबार्ड ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्री सेंसस पढ़ लेना, लाइव स्टॉक सेंसस पढ़ लेना, और ना एमएसपीज रिलीज करती है गवर्नमेंट लेटेस्ट, खरीफ सीजन के, रबी सीजन के, वो, और एक प्रोडक्शन का डेटा कि इस बार इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुई है वीट की, बारले की, तो वो वाला सारा डेटा, इतना कर लो ना, एग्री डन है।
जैसे मैंने 5 चैप्टर्स बताए ईएसआई स्टैटिक के, कर लो, स्टैटिक हो गया। एग्री में ये पार्ट कर लो, करंट अफेयर्स हो गया। समझ रहे हो, एग्रीकल्चर में करंट थोड़ा सा करना है, ज्यादा स्टैटिक करना है। ईएसआई में स्टैटिक थोड़ा सा करना है, करंट अफेयर्स ज्यादा करना है। दोनों इंटर रिलेटेड हैं आपस में, समझ गए। दिस इज अबाउट ईएसआई रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, एआरडी रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स। स्टैटिक तो एआरडी का सारा ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना प्रिपेयर करो, एमसीक्यूज लगाओ और जाओ पेपर देने के लिए। मैं ये कहूंगी आपसे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का अगर डर सताता है आपको, या मैंने कहा था, क्योंकि मैं सिर्फ फ्रेशर्स के लिए वीडियो नहीं बना रही हूं, जिन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर रखी है, मैं उनसे कहूंगी कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ना बहुत कुछ मैटर करेगा। टाइम पे पेपर सॉल्व कर पाओ पूरा, वर्ड लिमिट फुलफिल कर पाओ, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, ये सब भी मैटर करेगा। कंटेंट तो मिल जाएगा, ईएसआई का पढ़ के जा रहे हो, उसी का पेपर है, ऐसे लिखना सीख लोगे, आ जाएगा लिखना। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में आंसर लिखो। कैसे सही होगा, प्रैक्टिस करके, दैट्स इट। अगर करना चाहो तो अभी के 10 दिनों में कर लो, 20 नवंबर तक, उसके बाद मत करना। और जो नहीं पहली बार अभी तैयारी ही शुरू कर रहे हैं वो तो छोड़ दो इस पार्ट को, वो सिर्फ और सिर्फ फेज 1 निकालने पे फोकस करो, ठीक है। दैट्स इट गाइज, दिस इज द सेशन फ्रॉम माय एंड। आई होप इट रियली हेल्प्ड यू। बाकी आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके हमारा कोर्स चेक कर लो, लेटेस्ट कोर्स आज लाइव गया है, आप एनरोल कर सकते हो। मेरा कूपन कोड है Y754, इसको यूज करके मैं आपको इसी चैनल पर रोज 12 बजे लाइव मिलती हूँ, मंडे टू फ्राइडे 12 नून, रात को 12 बजे नहीं भैया। अच्छा, जाते जाते बताना चाहती हूँ, द कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, राइट सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है माइंडसेट। इफ यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन विद द माइंडसेट, मुझे तो भाई पेपर निकालना है, मुझे तो अपना बेस्ट देना है, देखा जाएगा जो होगा, मुझे तो बेस्ट करना है, यू आर गोइंग टू अटेन अ लेवल इन योर लाइफ। मैं ये नहीं कह रही इमीडिएटली अभी के अभी पेपर निकलेगा, कोई स्टेज तो क्लियर होगा, ये नहीं निकलेगा अगला पेपर निकलेगा, बट वो मोटिवेशन का लेवल बहुत जरूरी है, बहुत ऊपर का मुझे चाहिए आपसे, ठीक है। दैट्स इट, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरा कूपन कोड नहीं भूलना, Y754, रितिका चावला योर मेंटर। टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, इंस्टा पे भी अवेलेबल हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।